कौन से पॉइंट पे ऐसा होता है कि आप इस फैक्ट से ओके हो जाते हो कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ, राइट रॉन्ग गुड बैड आई डोंट नो, कोई किसी भी फेवर में लूँ, पार्टी ए पार्टी बी, जो भी डिसीजन लूँ, लाइफ अफेक्ट होंगी। एंड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज तो यू नो कि फाइनल डेस्टिनेशन है, अब इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ अफेक्ट हो सकती है किसी की भी। इट्स यू डोंट नो, मे बी पूरी सिटी, पूरी कंट्री, पूरा कम्युनिटी, टाउन, bunch of things there are out, right? Absolutely. और कोई भी डिसीजन लो, एक साइड की लाइफ अफेक्ट होगी। सो एट व्हाट पॉइंट इन योर करियर ये बॉदर करना बंद हो जाता है? देखिए, बॉदर करना कभी बंद नहीं हो जाता है। यू ऑलवेज थिंक कि मैं कुछ भी डिसीजन लूँ या तो लोगों की लाइफ खराब हो सकती है, बन सकती है, जान जा सकती है, नहीं जा सकती है, ऑलवेज दीज थॉट्स। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए किसी के घर को डिमोलिश कर दिया है। हमारे सामने एक मामला आया था, एक जर्नलिस्ट थे, उनके घर को शायद महाराजगंज में थे, मुझे आई एम नॉट मे बी रॉन्ग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट यूपी में, उनका घर बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कुछ उनको ड्यू प्रोसेस दिए हुए उनका घर डिमोलिश हो गया था। अब हमने उनके फेवर में निर्णय दिया, पर मान लीजिए उनके खिलाफ जाता, घर तो चला गया ना। मान लीजिए किसी का घर रोड वाइडनिंग के लिए डिमोलिश हो रहा है, मे बी दे आर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, उनको कोई टाइटल नहीं है ज़मीन पर आपको ये तो लगता है कि भाई उनके बच्चे हैं वहाँ पर, उनकी फैमिलीज़ हैं। अब कई बार ये भी तो है कि यू डिसाइड यू आर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, राइट? सो यू आर नॉट लाइक जस्ट सम किंग एम्परर सिटिंग देयर, आपको यू हैव टू डिसाइड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, बिकॉज द लॉ डिटर्मिन्स व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ जस्ट। सो आपको लॉ के तहत निर्णय देना है। एंड इन दैट सेंस यू नो एवरी केस, किसी की पेंशन का सवाल है, मान लीजिए कोई जवान है, नॉर्मल बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद उनको डिसेबिलिटी हो गई, अब वो पेंशन चाहते हैं, कई बार उनका पेंशन रिजेक्ट कर देते हैं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी थी, ये सर्विस से डिसेबिलिटी बढ़ी नहीं, ना ही ये सर्विस के वजह से पैदा हुई डिसेबिलिटी। सो यू हैव टू डिसाइड कि भाई इसको ब्लड प्रेशर जो हुआ जिसकी वजह से उसको बोर्ड आउट कर दिया आर्मी से, क्या उनकी सर्विस लद्दाख में थी, हाइट्स पे थी, जिसकी वजह से उनको ये डिसेबिलिटी हो गई। अब आप उसको मान लीजिए उनको पेंशन आप मना करते हैं, आपके लिए तो क्या, जज के लिए एक डिसमिस्ड यही कहना है एक शब्द, पर रिलीफ देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि रिलीफ जब किसी को आप देते हो, सो यू हैव टू प्लेस दैट मैटर विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं सोचता हूँ उसने देश के लिए काम किया, हाँ दे दो उसको, ऐसा नहीं होता है। चाहे उसने देश के लिए भी काम किया हो, जैसे कि जवान हो अपने आर्मी में, पर आपको उसको रिलीफ देना है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन देना है, तो आपको उसको लॉ के तहत उसको रिलीफ देना है। बट यू कंसर्न्ड विद दिस फैक्ट, मान लो कोई प्राइमरी टीचर हो, प्राइमरी टीचर का पेंशन रोका गया है, या किसी का रेगुलराइजेशन है। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं कोर्ट में, 30 साल काम किया है, डेली वेजर्स हैं, क्या काम किया है, माली का काम किया है, क्या काम किया है, सड़कों को बनाने का काम किया है, 30 साल इन्होंने काम किया है, और हाथ भी चलना बंद करते हैं। अब उनको आप रेगुलराइजेशन 30 साल के बाद नहीं दोगे क्या, उनको पेंशन नहीं दोगे? या देख लीजिए, और एक हमारी जो लद्दाख में और स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में एक केस आया था, एक पॉलिटिशियन थे जम्मू एंड कश्मीर में, भीम सिंह साहब थे वो, अब तो नहीं रहे। उन्होंने एक केस लाए कि देखिए बॉर्डर एरियाज़ में आर्मी के साथ जो म्यूल्स ले जाते हैं सामान उठाने के लिए, गाड़ियां तो उस हाइट में, उस पहाड़ों में गाड़ियां भी नहीं जा सकती, तो म्यूल्स के साथ वो पानी है, खाना है, सारे प्रोविजंस हैं टू गार्ड इंडिया अगेंस्ट आवर एडवर्सरीज। अब कई बार ऐसे होता है कि वो चढ़ते चढ़ते कहीं गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, घायल हो जाती है, दे कांट सर्व एनी मोर। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी थी नहीं, दे वर ओनली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। वो एक व्यक्ति है, उसकी वजह से पूरा परिवार उस पर निर्भर है, एंड देयर वाज नो सोशल सिक्योरिटी फॉर देम, दे वर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो वो केस लाए,
and they are the army is heavily dependent on them. Of course, आज तो satellites हैं, you know, you have all the electronic facilities, but उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी. So उनका कहना ये था कि they are also the first providers of information. आप देख लीजिए, जैसे कारगिल वॉर हुआ था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने दिया? The shepherds gave the information to the Indian army. That देखिए ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. So these are very valuable sources of information, support for our armed forces. तो हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, इनके लिए कुछ तो करना है. तो फिर हमने कहा कि गवर्नमेंट को कि आप एक स्कीम बनाइए इनके लिए, कि कई इतने साल के बाद उनको आप परमानेंट बना दीजिए, या उनके लिए इंश्योरेंस ले लीजिए. कोई घायल हो जाए, किसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, तो उनके लिए आप कुछ प्रोविजन होना चाहिए. एक म्यूल होता है, उसका म्यूल गिर जाए, वो कहाँ, उसकी आमदनी खत्म हो गई ना उसके साथ. So, कहाँ से लाएगा नया, कैसे करेगा? हाँ, सो देखिए, आप पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि ये काम हो रहा है, बट द वर्क ऑफ अ जज इज very very human, and you're looking at life. आप लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार से आप सिक्किम तक, और गडचिरोली, या यूपी, मध्य प्रदेश, जो भी स्टेट है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से केसेस नहीं आते हैं हमें. और केस पढ़ते पढ़ते आपको उस समाज में क्या चल रहा है, उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, what is happening in that region. Yes. You get a lot to understand. Have you ever gone through a situation जहाँ पे आपको पता है कि legally ये right है, but emotionally wrong लग रहा है, should not? Maybe you've given some decision here somewhere and you feel like emotional grounds पे I wish I could change it, but legally तो जो मैं कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ. ऐसा होता है, पर you have to take a decision in accordance with law, because ultimately जज का काम यही है कि जो हमारे सोसाइटी में पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर्स में लॉ बनवाया है, आपको लॉ के तहत डिसीजन देना है. अब छोटा मामला होता है, मान लीजिए कोई टेनेंट है, अब वो टेनेंट मान लीजिए 30 साल एक घर में है. अब लैंडलॉर्ड ने फाइल किया पिटिशन एविक्शन के लिए कि मुझे मेरी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए, मेरे बच्चे बढ़ गए, मेरी फैमिली बढ़ गई, मुझे अब मेरा घर वापस चाहिए. अब वो टेनेंट आता है, वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे तो पोते हैं, मेरी तो फैमिली है उस घर में बसी हुई, हम 30 साल रहे हैं. अब नाउ व्हेन यू डिसाइड द केस, emotionally you may well feel that the tenant is going to be subject to hardship. He may or may not be a person of resources. But the law requires that the landlord is entitled to a decree for possession. आपको देना है वो. So I remember एक केस आया था हमारे सामने तमिलनाडु से, और एक बहुत बुजुर्ग औरत थी. She was on public land and she refused to vacate. सरकार को वो लैंड चाहिए थी, उसको उन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन दिया था, अब वो निकल नहीं रही थी. एंड उसकी जो अवस्था थी, इट वाज रियली रियली हार्ट रेंडिंग. एंड उसको हम तो निकालने के लिए क्या, हम बस एक डिसमिस कहते हैं उसको. कल अगले दिन पुलिस वहाँ जाके द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव रिमूव्ड हर. सो we called upon the council for the standing council for the state of Tamil Nadu, and we said, look, we know that she doesn't have a great case in law, but there is something called humanitarian justice also. कुछ तो कर लो इसके लिए. So आज भी मैं समझता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात, अपने हाई कोर्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस को काफ़ी रिस्पेक्ट है.